तो बालकों कैसे हो, पढ़ाई लिखाई तो चली रही होगी अच्छे से और पढ़ लिख रहे होगे, अगर नहीं लिख रहे होगे तो चलिए मैं आज लिखाता हूं, पढ़ाता हूं। ये कहानी है सुनने वाले, कहानी एकदम आनंद लेते हुए सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि जब बुराई चल रही होती है पड़ोसी की तो बड़ा मजा आता है बुराई करते हुए सुनते हुए दूसरे की, वैसे ही कुछ यहाँ कहानी चलने वाली है। देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन, मतलब कि पुर्तगाली भारत आए क्यों, क्या जरूरत पड़ी भारत आने की, अपने देश में रहते हैं, आजू बाजू के इतने बड़े देश थे, इतना दूर रास्ता तो तय करके भारत क्यों आए पड़े। देखिए भारत ऐसे डायरेक्ट वो नहीं आ सकते थे, ठीक है, यूरोप देखे वर्ल्ड मैप में अगर ये यूरोप है तो यूरोप से वो भारत डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस समय नेता सम्राट पारसी ये सब थे ना राजा, घुसोगे उनके एरिया में मार और देंगे, हो जाओगे सही, ठीक है, जान एक प्यारी है, तो वो सोच इधर से आ ही नहीं सकते थे। अब देखिए कहा क्यों आना चाहते थे, पहले तो ये कहानी सुनिए। देखिए यूरोप में एक शहर है इटली, ठीक है, कौन सा शहर है, इटली, और इटली का एक बहुत प्रसिद्ध सिटी है, वेनिस सिटी, ठीक है, शहर है, वो इतना समझ, देखो इटली का व्यापार ना भारत के साथ बहुत पहले से चलता था, ठीक है, बहुत 5वीं 7वीं शताब्दी से बहुत पहले से ही चलता था। वो कैसे, देखिए अरबों का क्या था, मिस्र और पार्शिया पे क्या हुआ था, ये है मिस्र, ठीक है, इजिप्ट, और पार्शिया पे ये वाला एरिया पे अरबों का, इसको बोलते हैं पार्शिया, ये मिस्र, ठीक है, इजिप्ट, यहाँ पे ये अरबों का यहाँ पे क्या था, कब्जा था, राज चलता था, ठीक है, और क्या था, राज चलता था, तो यहां से इटली का व्यापार हुआ करता था। देखिए पहले वाटर से भूमध्य सागर से होके आते थे, ये जो दिख रहा है ना ये भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर से होके वो आते थे, भूमध्य सागर से फिर स्थल सेना, क्योंकि यहाँ पे तो ये बाउंड्री लगी हुई है तो डायरेक्ट नाव से तो आ नहीं सकते, यहाँ से आते थे, यहाँ पे अरब मुस्लिम थे, ठीक है, तो ये बीच में क्या करते थे, एजेंट का काम करते थे, कहते हैं ना एजेंट, दलाल का काम करते थे, ये भारत से सामान लाते थे फिर वहां तक पहुंचाते थे, ठीक है, इटली के वेनिस, और इटली क्या था पूरा यूरोप में उसको बेच के बिल्कुल धनवान माला माल पैसे वाला होता जा रहा था। आज इससे पड़ोसी को बहुत जलन होती है, पड़ोसी इतना पैसे वाला होता जा रहा है, माला माल होता जा रहा है, उसको पैसा आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इटली है, देखिए ये इटली है, इटली मैप में मैं आपको मैपिंग सिखाऊंगा, वर्ल्ड मैपिंग, आप उसको देखिए, वो वीडियो पड़ा हुआ, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग, यहाँ है इटली, इटली का एक वेनी शहर है जो बहुत ही धनवान, ठीक है, और ये है स्पेन और पुर्तगाल, तो फिर हम अभी कहानी पढ़ने वाले पुर्तगाल की, ये है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। अब यहाँ के लोग इससे क्या करते थे, जलते थे, किससे, इटली वालों से, ठीक है, इटली वालों से जलते, इतना पैसा इतना, तो अब इन्होंने कहा भारत की खोज करो, भारत को जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज करो, बहुत सारे पुर्तगाली भारत की खोज में निकले, कहीं कोई अमेरिका पहुंच गया तो कोई ब्राजील पहुंच गया, भारत नहीं आ पाए क्योंकि भारत तक आने में, ठीक है, उनको रास्ता ही नहीं पता था, बहुत सालों तक खोज चलती रही, फिर आया समय, ठीक है, फिर क्या आया, समय आया, समय आया कब का, 1487 का, 1487 का, एक नाविक पुर्तगाल से निकला, ठीक है, उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज, क्या नाम था, बार्थोलोमेओ, ठीक, डियाज, ये जो था ना बार्थोलोमेओ डियाज, ये 1488 एडी में निकला, कहां से, पुर्तगाल के लिस्बन शहर से वो निकला, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन, वहां से वो निकला, और होते हुए ये येलो वाली लाइन दिख रही ना, वो होते हुए ये पहुंचा कहां, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, ये लास्ट वाले पॉइंट पे वह पहुंचा, ठीक है, अब पहुंचा, अब वो यहीं से सोच पड़ गया जाए किधर, ठीक है, उस समय होता नहीं था, सैटेलाइट से देखे, यंत्र से देखे, उसके कम वो होता था ना, सूचक यंत्र बोलते हैं, वो होता था, उससे देखते थे, अब जाए तो जाए का, ये बड़े कंफ्यूजन में थे, कौन, बार्थोलोमेओ डियाज, तो ये यहां से पहुंचे ना, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था अफ्रीका, उसका नाम पहले दे दिया, क्या नाम कर दे, उन्होंने क्या लिखा, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, इस सबसे नीचे वाला पॉइंट तक नाम दिया, और वहां से फिर वह 1 साल बाद लौट गए, कब, 87 में आए थे, तो 88 में वो क्या होंगे, 88 में फिर अपने पुर्तगाल के लिए, शहर के लिए, देश के लिए लौट गए, ठीक है, लौट गए। अब कहानी यही नहीं रुकी, लोग आते रहे जाते रहे, फिर निकला, ये देखिए बार्थोलोमेओ डियाज वही था जिसने ब्राजील की खोज की थी, देखिए ये है ब्राजील, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में
सॉरी दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश है, उसकी खोज इसी व्यक्ति ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है 10 साल बाद, 10 साल बाद निकलते हैं कब, बात है 1498 की। 1498 में वास्को डी गामा निकला। कहां से निकला वास्को डी गामा? वास्को द गामा, ठीक है, निकला कहां से? पुर्तगाल से निकला, जहाज लेके सब खाना पीना भर के निकला। इस बार इंडिया को खोज के रहेंगे, इंडिया तक, भारत तक पहुंच के रहेंगे। ठीक है, वो निकला तो सही, कहां तक? अब ये ग्रीन वाली देखिए, पहुंचता पहुंचता वो भी पहुंचा कहां? केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, यानी कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु तक। ठीक है, साउथर्न पॉइंट तक वो पहुंचा। पहुंच के फिर आगे बढ़ा, मेडागास्कर या मोजाम्बिक तक पहुंचा, उसे मोम्बासा तक पहुंचा। ठीक है, यहां तक पहुंचा। अब क्या, तो कहां पहुंचा तो, लेकिन अभी भी अब वो हार चुका था। ठीक है, बहुत दूर आ चुका था, लेकिन उसको अभी भी इंडिया नहीं मिला था, इंडिया नहीं मिला। काफी दिनों तक भटकता रहा, तब उसे एक गुजराती पायलट मिला। ठीक है, गुजराती पायलट जिसका नाम था मोहम्मद मजीद। क्या नाम था उस गुजराती पायलट का? उस गुजराती पायलट का नाम था मोहम्मद ठीक है, ये बच्चों क्या नाम था उसका? मोहम्मद। ए साला ये क्या हो रहा है बच्चों? हाँ अब ठीक है, मोहम्मद मजीद उसका नाम था। ठीक है, ये गुजराती पायलट इसको लेके आया भारत कि चलो तुम्हें मैं भारत लेके चलता हूं, भारत। ठीक है, नहीं तो इससे पहले बहुत आते रहे, भारत को कभी खोज नहीं पाए, यानी भारत तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग तक और उस रास्ते को खोज नहीं पाए। जब ये मिला मोहम्मद मजीद, तो ये वास्को डी गामा को कहां लेके गया? भारत लेके गया। भारत के कौन सा शहर था, कौन सा राज्य था? वो पहुंचा केरल, और केरल के कालीकट शहर वो पहुंचा। कहां? कालीकट। ठीक है, कट में पहुंचा। वो कब पहुंचा? वो डेट थी 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। ठीक है, अब भारत पहुंचा, कुछ दिन तक रहा और पैसा वैसा कमा के फिर वापस निकला, वापस आया। कहां? फिर वापस आया अपना शहर, यानी अपने देश पुर्तगाल वापस आया। अब वापस आके, ठीक है, फिर वापस आया। अब फिर उसके बाद एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है? इसके बाद एंट्री होती है, देखिए ये वापस आ गया। ठीक है, इसके बाद 13 जहाजों 1200 लोगों के साथ, क्या बोला 13 जहाज, 13 जहाज। ठीक है, 13 जहाजों के साथ वो निकला, और उसमें कितने थे? कम से कम 1200 लोग थे उस। ठीक है, टोटल इतने क्रू मेंबरों के साथ वह निकला भारत की ओर। ठीक है, भारत से व्यापार करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए निकला तो, लेकिन जब भारत पहुंचा, ठीक है, तो भारत में उसकी दाल ना गली और उसको कुछ पैसे से कमा के वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। ठीक है, फिर उसे वापस लौटना पड़ा पुर्तगाल में। फिर वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा ने भी बातचीत की, फिर वो बातचीत हुई नहीं। ठीक है, देखिए 13 जहाजों के साथ कौन आया था? 13 जहाजों के साथ बार्थोलोमे डियाजी आया था, जो पहले आया था, फिर वापस लोग गए, दोबारा फिर आया था। ठीक है, और फिर यह सोचा था कि भारत में जाएंगे, राजा से बात करें, व्यापार के लिए संबंध बनाएंगे, लेकिन उसकी दाल गली नहीं, और उसको क्या करना पड़े? पैदल फिर से वापस उसे भागना पड़ा। भागा, फिर उसके बाद देखिए भागना पड़ा। उसके बाद एक नियम आया। ठीक है, फिर उसके बाद भारत में आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन आए भारत में? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनको भारत का पहला गवर्नर, यानी कि भारत का पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर बनाया गया। क्या नाम था उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा। ये देखिए आए कब थे? ये आए थे भारत में 1505 में। कब आए? 1505 ईस्वी में आए। ठीक है, इनका कार्यकाल था, भारत में इनको बनाया था गवर्नर। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 1508 में वापस भी जाना था। ठीक है, ये आए। देखिए
ये आया ना, तो इसकी एक नीति थी, इसका एक सपना था, हिंद महासागर पे अपना प्रभुत्व कायम करना। जो इटली का था ना, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये हिंद महासागर पे इसका प्रभुत्व कायम करना था, यानी उस पर कब्जा करके रखना था। ये डी अल्मेडा का सपना था, ठीक है। डी अल्मेडा का सपना था, यहां से उसने कई युद्ध लड़े, यहां पे उसने होम रूज, मरक्का, लाल सागर, इस पे कब्जा करने के लिए कई लड़ाइयां उसने लड़ी, ठीक है। देखिए उन्होंने कहा तो था, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों का व्यापार करना मकसद नहीं था, वो मकसद तो यही करके आए थे कि मकसद बताया गया था, वो व्यापार करने के मकसद से भारत है, बिल्कुल गलत। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, भारतीयों को ईसाई में परिवर्तित करना, ये उनका मकसद था, ठीक है। इस वजह से आए थे, नहीं तो वो तो क्या कर रहे थे, इंडोनेशिया से काली मिर्च ये सब तो खरीद ही रहे थे वहां से, ठीक है। लेकिन वो मकसद भारत में किसी और मकसद से आते, वो व्यापार करने के मकसद से ये पुर्तगाली नहीं आते, लेकिन कर नहीं पाए भारतीयों को, ठीक है। इतना आसान थोड़ी ना है व्यापार कर, ये हम हिंदुओं को परिवर्तन करना, कन्वर्ट कराना, ये मजाक समझते हैं, तो कर नहीं पाए, ठीक है, बेवकूफ लोग। फिर क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। कई लड़ाइयां लड़ी, किसने? अपने बाबूजी ने, मतलब कि ये जो प्रभु, ये जो आया था ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, इसने भारत का पहला गवर्नर बन के इसने लड़ाइयां लगी। देखिए अब होती है एक लड़ाई, ठीक है, किसके लिए? गोवा के लिए एक लड़ाई होती है, चलिए सॉरी दीव के लिए एक लड़ाई होती है, ठीक है। तो भारत हम लोग मैप ओपन कर लेते हैं, ये हमने भारत का मैप, कहाँ गए भारत, हाँ देखिए ये हमारा भारत में एक जगह है गुजरात में, गुजरात में कौन सी जगह है, देखिए यहाँ पे है दीव, दीव एक स्थान, इस दीव के लिए लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। 1508 में, कब? 1508 एडी में या ईस्वी में एक लड़ाई हुई, जिसका नाम क्या पड़ा? जिसका नाम पड़ा चौल का युद्ध, चौल का प्रथम युद्ध, चौल का प्रथम युद्ध नाम पड़ा, ठीक है, चौल का प्रथम युद्ध, ठीक है। ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था? तो यहाँ पे गुजरात में एक जगह है दीव, इस दीव के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। ये लड़ाई लड़ी गई थी ना, तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल था। पहले तो पुर्तगाली शामिल थे, ठीक है, जो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली थे, प्लस देखिए युद्ध पुर्तगाली और किसके मध्य हुआ? गुजरात की नौसेनाओं के, गुजरात प्लस मिस्र की नौसेना, इसमें दो देश शामिल थे, याद रखिएगा। गुजरात और मिस्र क्यों शामिल थे? क्योंकि हमने क्या बताया था, या यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे इस वाले चीज, ताकि इटली का वेनिस का क्या व्यापार यहाँ से बंद हो जाता, ठीक है। इनका अगर ये यहाँ से व्यापार करते तो ये यहाँ पे कब्जा कर लेते, ये व्यापार भारत तक पहुंच नहीं पाते। तो मिस्र ने, जो अरब थे, यहाँ पे आए, भारत का साथ दिया, लड़ाई लड़ी, ताकि वो अपना व्यापार कायम रख सके, ठीक है। अगर ये आ जाएंगे तो फिर वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या, इटली का हालत खराब होने लगेगी, ठीक है। वैसे तो बहुत कमा लिया था, हालत वैसे भी नहीं खराब होगी उसकी। तो गुजरात और मिस्र की नौसेना के बीच में, सेना के बीच में, तो अब पुर्तगाली नौसेना, देखिए ये लोग क्यों आ पाए, भारत तक क्यों पहुंच पाए? देखिए इनका एक कारण था, यूरोप में औद्योगिकीकरण था, वो स्टार्ट तो नहीं हो पाया था, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, उन्होंने के पास अपनी नौसेना जो थी ना बहुत बढ़िया कर ली थी, क्योंकि वो बहुत समुद्री मार्गों पर जाते, तो उन्होंने बहुत रिसर्च के खोज की और ये चीज अपनी मजबूत कर ली थी, ठीक है। अमेरिका में औद्योगिकीकरण चला, लेकिन ये अब यूरोप में नहीं, यूरोप के लोगों ने अपनी नौसेना, इसीलिए वो दूर दूर तक देशों तक पहुंच पाए, चाहे इंग्लैंड हो जाए, चाहे डच हो जाए, चाहे पुर्तगाली, ये सब पहुंच पाए, ठीक है, करने के लिए। तो इनकी नौसेना बहुत बढ़िया थी। तो देखिए इस युद्ध में, जिसको क्या नाम दिया, चौल का प्रथम युद्ध या दीव का युद्ध भी कहा जाता है, दीव के लिए लड़ा गया था ना, इसके दीव का युद्ध कहा जाता है। अब दीव का युद्ध कहा जाता है, देखिए इसमें बहुत युद्ध हुआ, गुजरात मिस्र की सेनाओं ने, ठीक है, बहुत दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी और पुर्तगालियों को हरा दिया, बहुत बुरी तरह से रहा है। क्या किया? बहुत ही बुरी तरह से इनको हरा दिया। जीत कौन गए थे? गुजरात और मिस्र की नौसेनाएं, ठीक है, नौसेनाएं क्या हो गई? जीत गई थी, ठीक है, इस युद्ध को, ये चीज था। फिर लेकिन इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, हार गया था और यहां पे जीत गए। लेकिन एक चीज हुआ था इसमें, लॉरेंस्को, कौन? लॉरेंस्को, ठीक है,
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का पुत्र था, जो कि इस युद्ध में क्या हुआ था, मारा गया था। ठीक है, ये मारा गया, इस युद्ध में इसको मारा गया। ठीक है, फिर इसने बदला लेने के लिए दूसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? एक फिर दूसरा युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ? तो दूसरा युद्ध हुआ आपका 1500, पहले मैप निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने मैप ले लिया 1509 में। कब हुआ दूसरा युद्ध? 1509 में सेकंड युद्ध हुआ, जिसका नाम पड़ा चौल का द्वितीय युद्ध। किस नाम से जाना गया? चौल का द्वितीय युद्ध। ठीक है, या दीव का युद्ध। दीव के युद्ध के नाम से भी इसे जाना गया। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? मैंने जैसे बताया, एक साल बाद 1509 में ये युद्ध हुआ। ठीक है, ये युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? फिर से पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, और मिस्र की सेना, मिस्र की नौसेना और गुजरात की नौसेना। ठीक है, गुजरात की नौसेना, ठीक है, और पुर्तगालियों की नौसेना के बीच ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में परिणाम क्या लिखा? ठीक है, दोनों तरफ से जहाजी बेड़े आए, खूब युद्ध लड़े गए पानी में। अब इसमें हुआ ऐसा कि बदला लेना था उसे। ठीक है, क्योंकि उसका पहले युद्ध में पुर्तगाली का क्या था, वो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पागल, उसका लड़का मारा, उसका पुत्र जो था ना, उसका बेटा, वो मारा गया था, लोरेंको डी अल्मेडा। ठीक है, जब वो मारा गया तो ये बहुत तैयारी वारी करके पहुंचा लड़ने के लिए। जब पहुंचा ना, तो इस बार बुरी तरह हरा दिया हमें। ठीक है, भारतीयों को या मिस्र की सेना को बहुत बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, और ये क्या होगा, जीत गया और हम हार गए। और इसने क्या किया, इस द्वीप पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो भारत में पहला जो क्षेत्र कब्जा करने वाले थे ना, वो दीव था। कौन सा क्षेत्र था? वो दीव था, जिसमें किसने कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इसको कब्जा किया था। ठीक है, देखिए इसका एक सपना था, मैंने क्या बताया था, इसका एक सपना था। किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक सपना था। कौन सा सपना था? फ्रांसिस्को किसका? फ्रांसिस्को। ठीक है, इसका क्या सपना था? इसका सपना था कि मैंने बताया था ना कि हिंद महासागर पे कब्जा करें। ठीक है, यही बताया था ना अभी, कहेंगे हाँ। जिसका नाम देखो, इस सपने को उसने क्या नाम दिया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस सपने का इसको, ठीक है, उसका नाम ये तो पड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से यह जाना गया। ठीक है, जिसे हम कार्टेज व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेज, ठीक है, व्यवस्था, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, कार्टेज व्यवस्था के नाम से। किसकी ये पॉलिसी थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की पॉलिसी थी। ठीक है, जिसका क्या काम था? ये जो हिंद महासागर है, कौन सा? भारत के दक्षिण में। ठीक है, ये जो भारत के दक्षिण में, ये दिख रहे हो बच्चों? हाँ मेरे सपूतों, देखो बालकों, ये जो भारत के दक्षिण में ये पूरा जो हिंद महासागर है, ठीक है, ये जो हिंद महासागर, उस पे क्या उसका कब्जा करने का था। अब देखिए इस कब्जे में क्या था, मैंने अभी बताया नहीं था। अगर ये कब्जा कर लेता इस पे, ठीक है, अगर इस पे कब्जा कर लेता तो क्या होता? फिर होता कुछ ऐसा कि जितनी भी नौसेना है, जितने भी जहाज जाते या भारत आते, ठीक है, या भारत से होके जाते, तो उन्हें क्या देना पड़ता? उन्हें कर देना पड़ता, कुछ पैसा देना पड़ता। ये नहीं तो ये उनके जहाज में क्या करते? लूट लेते और मार देते। अगर तुम कर दोगे तो क्या वो जहाज को कुछ नहीं करेंगे, बस उन्हें तो कर चाहिए था। यही उसका सपना था कि यहां से जो भी जाए पूरा उस पर क्या कब्जा, उस क्षेत्र पे, और जिसको भी गुजरना पड़े उसको कर देके, चुंगी देके जाए। यही उसका ये सपना था और उसने ऐसा किया भी। ठीक है, फिर सेकेंड युद्ध में चौल के सेकेंड युद्ध में जीत गया। ठीक है, और इससे क्या हो गया? अब ये पूरा वो पे उसका कब्जा हो गया। ठीक है, हिंद महासागर पे ये चीजें थी। ठीक है, देखिए क्यों आए थे लोग, क्यों आना चाहते थे भारत? रीजन क्या था कि भारत आना चाहिए, व्यापार करना चाहते थे। भारत में ऐसा क्या था कि व्यापार करना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीज थी? बाहर ले जाके यूरोप में बेचते थे। देखिए यूरोपीय में क्या है, कुछ ऐसा ना, वो बर्फ गिरती है। ठीक है, वहां पे साल भर यानी ज्यादातर आपने देखा वहां पे क्या होता है, बर्फ गिरता है यूरोप में।
अब क्या कि वहां के लोग क्या खाते हैं, मांस मच्छी, ठीक है, ये सब ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। तो वहां पे जैसे किसी चीज को मारा तो बर्फ में किसी चीज को रख दे तो खराब नहीं होता है। तो लोग क्या करते, कोई चीज जैसे खाना होता था, किसी मीट को या मछली को जो मर पकड़ जाते थे उसे बर्फ में रख देते, बर्फ में जानते कोई चीजें जल्दी खराब नहीं, अगर रखेंगे तो वो खराब नहीं होती, तो वो क्या रख देते थे और कुछ दिन बाद खाते थे। तो क्या ठीक तो रहता था लेकिन वो स्वाद नहीं आता था, ठीक है। अब भारत में और इंडोनेशिया की तरफ, ठीक है, जो ये दक्षिण पूर्वी भारत था, ठीक है, एशिया था, यहाँ पे खेती होती थी मसालों की, भारत में भी और इंडोनेशिया में भी काली मिर्च की और मसालों की खेती होती थी इधर, ठीक है। तो ये क्या आना चाहते थे, ये दक्षिण पूर्व जो एशिया था, नहीं, यहाँ पे आना चाहते थे इस मसालों के लिए, ठीक है, ये आए थे मसाला, और यहाँ पे क्या मिलता था, ऊनी वस्त्र मिलते थे, ठीक है, रेशम के वस्त्र जो मिलते थे बहुत ही शानदार होते थे, ठीक है। तो ये चीज कहा जाता था कि देखिए हम कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया था ना, प्राचीन समय में कहते थे भारत एक समय में सोने की चिड़िया था, बिल्कुल सही था। क्यों था, देखिए प्राचीन समय में क्या होता था, जो ये आते थे ना, हमने कहा था इटली वाले वेनिस वाले आते थे व्यापार करना यूरोप में, क्या भारत में क्या रेशम वस्त्र बहुत बड़ा उद्योग हुआ। चीन के पास ये टेक्नोलॉजी, ठीक है, चीन लेकिन क्या था, वो अपनी इस टेक्नोलॉजी किसी को बताना नहीं चाहता था, क्या नहीं बताना चाहता, इस टेक्नोलॉजी रेशम कपड़े वाली बताना नहीं चाहता था। तो भारत क्या करता, वो बेचता था केवल, तो भारत क्या उससे खरीदता था, खरीद के ऊंचे दामों पे यूरोपियों को बेच देता था, और ये चीज बहुत मलमल उनमें बिल्कुल पसंद था उनको, तो वो ले जाते थे बहुत महंगे रेटों पे, ठीक है। बाहर इससे क्या है, और दूसरा रास्ता कहा जाता है, जैसे काली मिर्च आप खाते ना, एक तरफ सोना, 1 किलो सोना तो 1 किलो काली मिर्च ले जाते थे, इतना इसकी वैल्यू थी इस समय। इसमें भारत ने बहुत कमाया, एक इतना भारत के बाद धन संपदा हो गया तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। फिर एंट्री हुई इनकी, ठीक है, इस व्यवस्था पे ये क्या कब्जा करना चाहते थे, कौन पहले कौन आए थे, पुर्तगाली की कहानी चली, इसके बाद डच आए थे, ठीक है, अंग्रेज लास्ट में आए थे, ठीक है, डच चले, और ये इनका राज कब तक कायम रहा, कब तक कायम रहा, इसके बाद इनका राज समझे मान के चलिए कायम रहा तब तक 1663 तक इनका राज कायम रहा। अब आगे बढ़ते, देखिए ये पॉलिसी आपने सीखी, ये क्यों आए थे, मैंने कहानी बताई, ठीक है, ये आए थे, मकसद तो कुछ आता लेकिन बाद में इनका मकसद बन गया व्यापार करना, और ये मसाले के लिए प्रमुख आए थे, ठीक है, इनका मसाला भी, क्योंकि भारत में, दक्षिण भारत में क्या मसाले की खेती होती थी, और मसाला ले जाके क्या इनके यहाँ तो खेती होती नहीं थी। तो एक समय में ये, अगर वर्ल्ड का बात करें तो भारत एक समय में बहुत ही पावरफुल, यानी कि बहुत पैसे के मामले में, पावरफुल नहीं कह सकते, पैसे के मामले में बहुत ही ज्यादा धनवान हुआ करता था, एक टाइम ऐसा था। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वर्ल्ड में हमारा पैसा नहीं है, आज तो अमेरिका ये सब व्यवस्थाएं हैं, आज हम एक क्या है विकासशील देश के रूप में बने हुए, विकसित, ठीक है, देश बने हुए हैं, तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या था, यहां तक हमने पढ़ा, ठीक है, अब आएगा 1509 में, ठीक है, अल्बर्ट बुक का आएगा, ठीक है। तो ये जो नया पुर्तगाली वासराय आएगा, ठीक है, या गवर्नर आएगा, तो ये चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भारत का जो सेकंड गवर्नर आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे, कि ज्यादा लॉन्ग आप भी क्या है बोर होने लगेंगे। एक कहानी फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, और आज इस कहानी को ऐसे ही सुनते जाएंगे। अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दो, और ये चीजें सबको बताए, आपको भी पता होना चाहिए, तो अब तो दोस्तों को भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये दूसरा पार्ट कवर करेंगे इसके आगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।